लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर और गुफ्तगू शुनीद से कबल, आइए सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद खज़रा के मकी ताहा व यासीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अनीस बेकसा चारह साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूला सय्याहिला मका मालिक इंसो जां जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में दुरूद पाक का हदिया तोहफ़ा पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। दुरूद पढ़ते हुए सुबह शाम करते हैं, नबी का जिक्र नबी के गुलाम करते हैं। अदब से भेजो दुरूद उनके आस्ताने पर, जहाँ फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन दाइमन सरमदन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उलमा इकराम का और शुअराए ज़ाम का एक लंबा काफ़िला है, बहुत लंबी फहरिस्त है, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं होगी। इस गर्ज से हाजिर हो गया हूँ कि जिस दयार में बाबू आरिफ की हाजिरी होने जा रही है, कम से कम उस दयार वाले की मुस्तफ़ा जाने रहमत की हम भी कुछ बातें अर्ज़ कर लूँ और मुस्तफ़ा करम फरमा दें तो हमारी भी हाज़िरी नसीब हो जाए। बस इसी गर्ज से हाज़िरी हुई है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला बाबू आरिफ की उम्र को कबूल फरमाए। ये उस तैयार में जा रहे हैं जहाँ जाने की सबको तमन्ना होती है, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या नौजवान, मर्द हो या औरत, हर एक की ख्वाहिश है दुनिया में कुछ देखें या ना देखें, मदीना शरीफ जरूर देख लें। दुनिया में कुछ देखें या ना देखें, मदीना शरीफ जरूर देख लें। और वो खाने काबा जिसकी ज़ियारत करना सवाब का काम, और सिर्फ सवाब ही नहीं है, अगर उस पे नज़र पड़ जाए तो पहली नज़र में जो दुआ की जाए वो दुआ रब की बारगाह में मकबूल हुआ करती है। बाबू आरिफ से मैं गुजारिश करूँगा, जो चालाक लोग होते हैं तो बहुत कुछ मांगते हैं पहली नज़र में, काबा को देख करके कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, हमारी ये तमन्ना पूरी हो जाए।
लेकिन मैं कहूँगा जो चालाक लोग होते हैं वो दौलतो सरबत, रुपये, पैसे या और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि वो ये दुआ मांगते हैं कि मौला जब तक मैं हुदूदे हरम में रहूं हमारी हर दुआ को कबूल फरमा। हमारी हर दुआओं को कबूल फरमा। अब जो भी दुआ करेगा इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला उसे कबूल फरमाएगा। तो जो चालाक लोग होते हैं वो यही दुआ मांगते हैं। और जब हाज़िरी हो मुक़द्दस मकामात में तो हम सबों को भी याद किया जाए। हजरात, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, बस चंद जुमले मैं बताकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूं। आइए इससे पहले एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दुआ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन दाइमन सरमदन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है कि वो खाने काबा जहाँ हर वक्त 120 रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। हर वक्त 120 रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। उनमें से 60 रहमतों का नुज़ूल उस पे होता है जो खाने काबा का तवाफ करते हैं, और फिर 40 रहमतों का नुज़ूल उस पे होता है जो खाने काबा मस्जिद हराम में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, और फिर 40 रहमतों का नुज़ूल उस पे होता है जो खाने काबा की ज़ियारत करते हैं। बड़ा मुक़द्दस मकाम है। दुआ कीजिए रब तबारक व तआला की बारगाह में कि मौला जिंदगी में एक बार ही सही हम अपने माथे की निगाहों से खाने काबा की ज़ियारत कर लें, और वो मदीना तैयबा जिसकी फजीलत का आलम कौन बयान कर सकता है। हदीस पाक में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा अपने तमाम वजीर और जिन्नातों के साथ एक तख्त पर सवार होकर के उड़ रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बादशाहत पूरी दुनिया पे थी। उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते एक मकाम ऐसा आया जहां पे आपने तख्त को नीचे उतरने के लिए कहा। उस तख्त पे उस जमाने के उलमा सवार थे, और तख्त के किनारे में जिन्नात बैठे हुए थे। जब वो मकाम आया तो तख्त को जमीन पर उतरने का हुक्म हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम तख्त से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद तख्त से उतरे और जमीन को उस जमीन को पैदल चल करके अबूर किया, यानी पैदल पास किया, उड़ के पास नहीं किया। फिर कुछ दूर जाने के बाद तख्त पे सवार हुए, और जैसे पहले तख्त उड़ रहा था वैसे ही उड़ना शुरू हो गया। तो आपके साथ जो उलमा थे तो उन्होंने सवाल किया कि सरकार ये बात बताई जाए कि तख्त बराबर उड़ रहा था, अचानक आपने तख्त को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया, और फिर जमीन पे जब तख्त उतरा तो आप उस जमीन को पैदल चल करके अबूर किया, पैदल पास किया, और फिर तख्त पे सवार होकर के उड़ने लगे। वजह क्या थी? यहाँ पैदल चलने की वजह क्या थी? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अभी ये जगह एक जंगल है, अभी ये जगह एक
जंगल है, मगर एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा जहां नबियों के नबी हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। मक्का शरीफ से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके नबियों के नबी तशरीफ लाएंगे और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये आखिरी मस्कन होगा और इसी मदीना तैयबा में नबी आखिरुज़्ज़मा की तुरबत बनाई जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा करें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस जमीन की उस वक्त ताज़ीम कर रहे हैं, उस वक्त अदब कर रहे हैं जिस वक्त उस वो जगह जंगल ही जंगल है। हमारे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अभी नहीं हुई है, तो जब उस वक्त इतनी ताज़ीम कर रहे हैं, अगर आज के दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम होते तो फिर कितनी ताज़ीम करते। ठीक कहा है आला हजरत ने, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। हजरात, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मदीना जाने की तमन्ना नहीं है? क्या आपको मक्का शरीफ जाने की ख्वाहिश नहीं है? तो आपका एक ही जवाब होगा कि मौलाना, हमारी भी तमन्ना यही होती है कि हम मदीना शरीफ जाएं, हमारी भी ख्वाहिश यही होती है कि हम मदीना शरीफ जाएं, मगर असबाब नहीं मिल पा रहे हैं, वीजा नहीं मिल पा रहा है, वहां से बुलावा अभी तक नहीं आ पाया है, चाहे वो दौलत की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, या और कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, मगर इतना तो दिल मचलता है कि जब भी कोई मदीना शरीफ जाता है, चाहे हज के मौके से हो, चाहे उमरा करने के लिए जा रहा हो, हमारा दिल भी मचलने लगता है और दिल ही दिल में हम कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अब हमें हिंदुस्तान में रहने का दिल नहीं चाहता, अब हमारी ख्वाहिश तो यही है कि इस गुलाम का सर हो और आपका दर हो। आला हजरत कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, मांगने वालों, जहाँ दौलत मांगते हो, जहाँ सरबत मांगते हो, जहाँ रुपया मांगते हो, जहाँ औलाद मांगते हो, जहाँ और कुछ जिंदगी गुजारने के लिए रब से मांगते हो, वहीं जब तुम दुआ करो तो दुआओं में मक्का की हाजिरी मांगा करो, दुआओं में मदीना शरीफ की हाजिरी मांगा करो। मांगने वालों, दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना मांगो, और बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे। बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए, बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे। इसलिए रब से मोहब्बत का पसीना मांगो और फर्ज भी पूरा हो और मौत मदीने में मिले, रातों दिन आका से बस हज का महीना मांगो और डूबने का कोई खतरा न रहेगा तुम पर, डूबने का कोई खतरा न रहेगा तुम पर।
पंजतन जिस पे लिखा हो वो सफीना मांगो, पंजतन जिस पे लिखा हो वो सफीना मांगो। और बाबू आरिफ की कैफियत मैं बता रहा हूँ। एक जाने वाला जब जाता है तो उसकी कैफियत क्या होती है? उसकी कैफियत ऐसे होती है कि या रसूल अल्लाह, सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, सामने हो आपका दरबार उठते बैठते, और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। और ऐ तबीबो आओ तुम भी मांग लो बहरे शफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते उठते बैठते, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपकी भी तमन्ना है कि कुछ देखे ना देखे मदीना शरीफ जरूर देख ले। हमारी भी तमन्ना है कुछ देखे ना देखे मदीना शरीफ जरूर देख ले। एक बूढ़े की भी यही तमन्ना है, एक बच्चे की भी यही तमन्ना है, हर एक की ख्वाहिश है कि हम कुछ देखें या ना देखें मगर मदीना शरीफ जरूर देख ले। मगर हमारे अमाल कुछ ऐसे होते हैं, दुआ तो करते हैं, तमन्ना तो होती है, ख्वाहिश तो होती है, मगर अमाल कुछ ऐसे होते हैं जिसके सबब से हमारा बुलावा नहीं आ पाता। इसलिए आज की इस मजलिस से मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा, ऐ लोगों, अगर मदीना जाने की तमन्ना है, अगर मदीना जाने की ख्वाहिश है तो याद रखना, सिर्फ दिल में तमन्ना रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमल की दुनिया में आना होगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना होगा। मुस्तफा ने फरमाया था, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तुम मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। फजर का वक्त हो फजर की नमाज अदा करो, ज़ोहर का वक्त हो ज़ोहर की नमाज अदा करो, असर का वक्त हो असर की नमाज अदा करो, मगरिब का वक्त हो मगरिब की नमाज अदा करो, इशा का वक्त हो इशा की नमाज अदा करो। और फिर इशा की नमाज के बाद फारिग होकर के खाना खाओ और फिर अपने बिस्तर पर लेट जाओ। और लेटकर ऐसे नहीं, मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोया करो। एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 3 दिन गुजरेगा, 100 दिन गुजरेगा, 400 दिन गुजरेगा, ऐसा ही वक्त गुजरता चला जाएगा। मगर रोजाना कब जब तेरा मामूल होगा मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ने का, तो एक ना एक दिन मुस्तफा करम फरमाएंगे और तेरा भी बुलावा मदीने से आ जाएगा और तू भी मदीना जरूर चला जाएगा। जरूरी है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, तब तो रब की बारगाह में हमारी दुआएं मकबूल होगी। वरना हम सिर्फ कहते रहेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे। मदीना जाने की तमन्ना तो है, सरकार ने अगर पूछ लिया नमाज भी तो मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज भी तो मेरी आंखों की ठंडक है। तुमने नमाज से दूर होकर मदीना से करीब होने की कोशिश की, ये कैसे हो सकता है? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कोशिश करें कि हम मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पर अमल पैरा हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और कुछ लोग ख्वाहिश तो रखते हैं, मगर जब अल्लाह उसे दौलत देता है, अल्लाह उसे रुपया देता है, अल्लाह उसे सरबत देता है, तो मक्का शरीफ ना जाकर के, मदीना शरीफ ना जाकर के वो कहां जाते हैं? आगरा का ताजमहल देखने चले जाते हैं, दिल्ली का लाल किला देखने चले जाते हैं, कुतुब मीनार देखने चले जाते हैं, कश्मीर की हसीन वादी देखने चले जाते हैं, बंगाल के हसीन बागात देखने चले जाते हैं। लेकिन दाऊद अहमद फैजी आज की इस मजलिस पाक से आपको पैगाम देना चाहेगा, ऐ लोगों, देखने की ख्वाहिश
ख्वाहिश हो तो याद रखना, अगर दौलत हाथ लग जाए, अगर शोहरत हाथ लग जाए, अगर रुपया पैसा हाथ में आ जाए तो आगरा का ताजमहल देखने मत जाओ, दिल्ली का लाल किला देखने मत जाओ, कुतुब मीनार देखने मत जाओ, बंगाल के हसीन बागात देखने मत जाओ, कश्मीर की हसीन वादी देखने मत जाओ। आप कहेंगे दाऊद अहमद फैजी आगरा का ताजमहल देखने की चीज है, रोकता क्यों है? दिल्ली का लाल किला देखने की चीज है, रोकता क्यों है? बंगाल की हसीन वादी देखने की चीज है, रोकता क्यों है? कश्मीर के हसीन बागात देखने की चीज है, रोकता क्यों है? तो मैं कहूंगा लोगों, इसलिए रोक रहा हूं, आगरा का ताजमहल देखोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, दिल्ली का लाल किला देखोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, बंगाल के हसीन बागात देखोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, कश्मीर की हसीन वादी देखोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए अगर रुपया हाथ लग जाए तो कहीं मत जाओ, जाना है तो मक्का चले जाओ, मदीना शरीफ चले जाओ, खाने काबा की ज़ियारत कर लो, सवाब मिल जाएगा, रौज़े रसूल की ज़ियारत कर लो, सवाब मिल जाएगा। और एक नुस्खा बता देता हूं, बहुत सारे लोग इस काबिल नहीं के जा सके, रिक्शा चलाते हैं बेचारे, कहेंगे कि हम कैसे, ये तो आपने बड़ों का नुस्खा बता दिया, हमारे पास इतनी दौलत ही नहीं है कि हम मक्का शरीफ जा सकें, मदीना शरीफ जा सकें। तो एक नुस्खा और सुन लीजिए, अगर आपके पास दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं है, रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं है, सवाब ही हासिल करना है, हज का सवाब ही कमाना है, हज का। तो मेरे पैगंबर की हदीस बोलती है कि जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है उसे हज मकबूल का सवाब अता किया जाता है। अगर तेरे पास इतनी दौलत नहीं तो कोई बात नहीं, घर में वालिदैन जिंदा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर चले जाओ, माँ बाप के चेहरे को देखो, एक बार देखोगे एक हज का सवाब मिलेगा, दो बार देखोगे दो हज का सवाब मिलेगा, अगर 100 मरतबा भी देखोगे तो 100 हज का सवाब। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए बातें तो बहुत सारी है बताने के लिए, मगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि सारी बातों को मैं ही कर डालूं। उलमा इकराम की एक लंबी फहरिस्त है, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। झुमका दूध पाक